आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मटरी की रेसिपी जिसमें ना तो हम मैदे का इस्तेमाल करने वाले हैं ना ही हम इसे बेलकर तैयार करने वाले हैं। जब भी मटरी बनाने की बात आती है तो अक्सर हम मैदा इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन आज बनाएंगे सिर्फ गेहूं के आटे से और एक नए तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मटर के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के साबुत काली मिर्ची ली है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। तीनों को हमें दरदरा कूट लेना है। आप चाहे तो सिलबट्टे के बदले मिक्सर जार में भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे हमें दरदरा ही रखना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। तो देखिए मैंने इसे सिलबट्टे के अंदर ही दरदरा कूट के तैयार कर लिया है और इसका टेक्सचर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब लेंगे हम गेहूं का आटा। जो रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं ना, ये वही आटा है। तो मैंने 2 कप भर के गेहूं का आटा लिया है और साथ में जाएगा 4 टेबलस्पून भर के बेसन। तो अगर आप 1 कप आटा ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून भर के उसके अंदर बेसन मिला दीजिए। बेसन से क्या होगा कि टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आएगा। नमक स्वाद के हिसाब से तो मैंने 1 टीस्पून डाला है और जो मसाला कूट के तैयार किया था दरदरा वो डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हींग और जाएगा मोयन के लिए घी। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी के मोयन से बहुत ही ये खस्ता बनती है। तो 4 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर घी का मोयन डाला है। मोयन इसमें हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, जैसे कि हमारी मुट्ठी बन जाए ना इतना मोयन चाहिए। और मोयन भी आपको दोस्तों इसमें ऐसे लगाना है कि सारा जो आटा है ना उसके अंदर मोयन अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी गेहूं का जो भी छोटे से छोटा भी कण है इसके अंदर उसके ऊपर घी की एक कोटिंग हो जाए, जिससे क्या होगा आपकी जो मटरी है ना दोस्तों वो बहुत ही खस्ता बनेगी। तो ये प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से करना है। हर बार हम यही गलती कर जाते हैं, सारा मेजरमेंट सही से लेते हैं, लेकिन जब इस तरह से प्रोसेस नहीं करते हैं ना तो रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलता है। हमें लगता है कि हमने तो सही फॉलो किया था, मेजरमेंट भी सही था, लेकिन बने क्यों नहीं। तो बस ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बन रही है, तो ऐसा मोयन चाहिए। तो हमारा आटा अभी अच्छे से मोयन से कोट हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा सा हार्ड वाला आटा गूंद के तैयार करेंगे। ध्यान रहे ज्यादा नरम आटा नहीं गूंदना है, ये थोड़ा सा हार्ड ही रहना चाहिए, यानी गाढ़ा रहना चाहिए। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अगर सर्दियों का मौसम है तो हल्की गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप जहाँ पर रहते हैं वहां पर सर्दियाँ ही रहती है पूरे साल भर तक, तो आप हल्के गुनगुने पानी से आटा लगाइए। तो देखिए आटा लगने पर इसका टेक्सचर आपको कुछ ऐसे दिखेगा जैसे रुई होती है ना उस तरह का, क्योंकि आटा हमारा सख्त है। अब हमें इसे मसल मसल कर थोड़ा सा नरम करना है। तो भाई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैदा नहीं खाना है तो 8 से 10 मिनट मैंने इसे मसल मसल कर चिकना कर लिया है और उसका टेक्सचर भी पहले से काफी चेंज भी हो गया है। तो बस ये आटा को हम अभी रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। बस 15 मिनट के बाद इसमें से हम मटेरियल तैयार करेंगे। तो आटे को हमें इस तरह से गोलाई में शेप दे दे के फिर ढक कर छोड़ देना है 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अगर आप कोई भी आटा लगा रहे हैं तो 15 मिनट के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर आपको हल्के से छोटे छोटे व्हाइट दाने दिखाई देंगे, हल्के व्हाइट स्पॉट। तो यानी आपका आटा परफेक्ट लगा है, ये इसी की निशानी है। तो एक बार इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर छोटे छोटे लोए तैयार करेंगे। ध्यान रहे हमें मटरी साइज में बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि आज हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं, बिना बेले बनाने वाले हैं। तो इसके जो लोइया है ना वो आप छोटी छोटी तैयार कीजिए। ठीक इसी तरह से आप मसाले वाली नमकीन मठरी भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा वैसे भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे लोई को दबाकर चपटा भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें इसे बेलना नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऐसा बेकिंग पेपर। अब लोई को हम इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर रखेंगे ऐसा दूसरा बेकिंग पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की पन्नी ले लीजिए, उसे तेल से ग्रीस कर दीजिए। अब ऐसी फ्लैट वाली कटोरी लीजिए और हाथों से इसे प्रेस करके जाइए और थोड़ा सा इसे गोलाई में घुमाइए। तो बस बढ़िया से हमारी मठरी तैयार हो जाएगी। और अगर आपके घर में बच्चे हैं
तो आप इसे इस तरह से सिखा देंगे ना तो वो तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे और उनको मज़ा भी आएगा। तो उनकी हेल्प से आप फटाफट से ये मठरी तैयार कर सकते हैं। अब ये थोड़ी-सी मोटी रहती है तो इसके अंदर फ़ोर्क से हम प्रिक कर लेंगे ताकि जब भी हम इसे फ्राई करें ना तो ये बिल्कुल भी फूले नहीं। या फिर आप नाइफ की मदद से भी इसमें थोड़े से निशान लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हम सारी मछली को पहले तैयार कर लेंगे। और ये बिना मैदा के हमने बनाई है ना तो आपस में बिल्कुल भी चिटकती भी नहीं है। तो देखिए मठरी हमारी तैयार हो गई है। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तेल को हमें ज्यादा गरम नहीं करना है। देखिए मठरी डालेंगे ना तो हल्के से बुलबुले निकलेंगे और थोड़ी देर बाद ये ऊपर आएगी। तो बस इतना गरम तेल चाहिए। अगर ज्यादा गरम तेल होगा ना तो मठरी में कलर तो आ जाएगा लेकिन खस्ता नहीं बनेगी। तो तेल जब आपका हल्का सा गरम हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को स्लो और मीडियम के बीच में रखिए और इसे तेल के अंदर डाल दिए। जब सारी मठरी डालेंगे ना तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा तो मठरी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। जब एक बार मठरी ऊपर आ जाए तब आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम के ऊपर आपको इसे पलटते हुए फ्राई करना है। तो देखिए अब सारी जो मठरी ऊपर आ गई है ना तो उलटते पलटते फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो ध्यान रहे जब आप तेल के अंदर मछली डाल रहे हैं तो गैस की फ्लेम को स्लो और मीडियम के बीच में रखना है। जब ये अपने आप ऊपर आ जाए और आप इसे उलटते पलटते हुए फ्राई करें तब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। ऐसा करने से आपकी मठरी के अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं भरेगा। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मठरी तैयार होगी। देखिए आप देख रहे हैं जो पहले बुलबुले दिखाई दे रहे थे वो बहुत कम हो गए हैं यानी इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर था वो अभी नहीं है इसके अंदर यानी अच्छे से ये फ्राई हो गई है। तो ये इसकी एक साइन है यानी निशानी है कि आपकी मठरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और देखिए अभी आपको जो कलर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों वो ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और डार्क होगा। तो बस ये स्टेज के ऊपर मठरी को हमें निकाल देना है। और जब आप दूसरी बैच डालें तब आप गैस की फ्लेम को फिर से स्लो और मीडियम के बीच में रखें। तो इस तरह से सारी मठरी फ्राई कर लेंगे। तो हमारी मठरी तैयार है बनके। आवाज से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो मठरी है कितनी खस्ता बनी है। तो एक बार ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।